बाग के पीछे एक चौड़ी और भरी पूरी नहर बहती थी। सत्यकाम शाम को नहर की पुलिया पर घनश्याम के साथ बैठे प्रकृति का आनंद ले रहे थे। कर्मनाशा नदी से निकली यह प्रचंड नहर उस अंचल के कृषि की मुख्य धमनी की तरह थी। यद्यपि कर्मनाशा नदी पौराणिक समय से अभिशप्त नदी मानी जाती थी और धर्म कर्म के लिए वर्जित थी, फिर भी पूरा क्षेत्र उसकी ही इस नहर के पुण्य प्रताप से हरा भरा था। सत्यकाम का मन बहुत शांत नहीं था। हाल ही में उनके कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में भीषण कलह पनपी थी। एक गुट ऊंची जातियों के लड़कों का था, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय एक थे। आसपास के गांव के मजदूर टोलों के लड़कों का एक और शक्ति केंद्र उभर रहा था। यह नया वर्ग कर्मनाशा नदी की तरह ही था, सदियों से उपेक्षित किंतु समाज की लहलहाती संपन्नता का मजबूत आधार। पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण की इनकी दुखद यादें थीं, जो स्वतंत्रता के बाद के नए माहौल में नई चुनौतियों की तरह सर उठा रही थीं। हाल ही में वोट की राजनीति के तहत छुट भये नेतागण इन चोट खाई यादों की दबी हुई आग में सार्वजनिक चुनाव यज्ञ के दौरान अपनी अपनी आहुतियां डाल गए थे। उनकी प्रतिक्रिया छात्रों में तेजी से हुई थी। यह गुट ऊंची जातियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। हॉकी की स्टिकें और बसवार के टुकड़े लेकर खुलेआम छात्रों के दो गुट परस्पर जूझ पड़े थे। मजदूर टोलों के 3 छात्र बुरी तरह घायल थे। उस झगड़े की मनहूस छाया यहां इस परीक्षा केंद्र पर पड़ती दिख रही थी। दोपहर बाद परीक्षा से लौटने पर मजदूर टोलों वाले कुछ छात्र बाग की घनी झुरमुटों में चले गए थे। वहां कुछ मंत्रणा चल रही थी। सत्यकाम को परीक्षा निर्विघ्न संपन्न होने की चिंता थी। शाम गहरी हो आई थी। सत्यकाम ने दूर से देखा, नीरज सिंह और उमाकांत पांडे दौड़ते हाँफते इधर ही आ रहे थे। वे एक आशंका में खड़े हो गए। नीरज सिंह ने पास पहुंचकर हाँफते हुए बताया, पक्की खबर है सत्यकाम। घुरऊ और बसिरना ने इकबाल पहलवान को कांटेक्ट किया है। बगीचा के झुरमुटे में इनकी मीटिंग हुई है। इकबाल भी आया था। खूब दारू पी के धुत हैं सरऊ लोग। इकबाल बोला, रात को धावा मारेगा। मोहना को उठाने का प्लान बनाए हैं सब। क्या करे सत्यकाम भैया? सत्यकाम का चेहरा शौर्य से तमतमा गया। भुजाएं फड़क उठी। धीर आवाज में कड़क कर पूछा, ये इकबाल कौन है? स्कूल में तो कोई इकबाल नहीं है। तुमको कुछ पता नहीं है क्या? ये मुगल सराय का पहलवान है। नामी लोकल गुंडा है। बाजारों से हफ्ता वसूली करता है इस इलाके में। उमाकांत ने काफी जानकार होने के भाव से बताया, पिछले साल कर्मनाशा पुल पर इसी ने तो डीएसपी को गोली मारी थी। बेदाग छूट गया था। पता नहीं कहां से सालों ने इसका कांटेक्ट निकाला है। फिर कान के पास मुंह लाकर बोले, लड़कों का शौकीन है, इसलिए मोहन को उठाने का चारा दिए हैं सब। मोहन सिंह सत्यकाम के बगल के कमरे में उमाकांत पांडे के साथ ठहरा है। गोरा, छरहरा, कमसिन और स्वभाव से शांत। इस झमेले से उसका कोई लेना देना नहीं था। न सत्यकाम ही इस झगड़े में कोई पक्ष थे। ये दोनों एक गुनाहे बेलज्जत में अनायास फंस रहे थे। सत्यकाम धर्म संकट में पड़े। एक तरफ मित्र धर्म
और पड़ोसी धर्म था तो दूसरी ओर परीक्षा का सरोकार और खुद की रक्षा का दायित्व बोध। उन्होंने अपना दिल की आवाज का आश्रय लिया, शांत भाव से उठ खड़े हुए। आंखों में शौर्य की रोशनी आ गई। मन में एक निश्चय से जन्म लिया, बोले, आओ मेरे साथ। निर्भय रहो उमा, देखता हूं मोहन को कौन हाथ लगाता है। चारों कमरों पर लौटे। रात हो चली थी। माई इनका खाना बनाकर जा चुकी थी। बाग में सन्नाटा था। आज के षड्यंत्र का रहस्य जैसे पूरे माहौल में छाया हुआ था। सत्यकाम बगल के कमरे में घुसे। मोहन काठ बना खाट के कोने पर बैठा था। उसे बांह से पकड़कर सत्यकाम अपने कमरे में लाए। मोहन एकदम से फूट पड़ा, दहाड़ मारकर रो पड़ा। हाथ जोड़कर सत्यकाम से बोला, मेरी कोनो गलती नहीं है सत्यकाम भैया। ई पिशाच पता नहीं मेरा क्या करेंगे। आज जान बचा दो, जिंदगी भर तुम्हारी टहल करूंगा। अभी परीक्षा छोड़कर भाग जाने के लिए भी पांव में ताकत नहीं है। सत्यकाम की आंखें भर आईं। मोहन को शांत कर निकट बैठाया और उमाकांत से बोले, पंडित, आज तुम अपने कमरे में अकेले रह जाओ। मोहन को यहीं रखता हूं। वो सब आए तो बोल देना इस कमरे में है। उमाकांत घिघियाए, मैं भी यहीं रहता हूं ना। सत्यकाम मुस्कुराकर बोले, तुम तो पंडित हो, तुम्हें क्या डर है। 3 ही यहां मुश्किल से सो पाएंगे। तुम्हें सोने में तकलीफ होगी। नीरज अपने कमरे में जा चुके थे। सबने साथ में थोड़ा बहुत भोजन निपटाया। उमाकांत बगल के कमरे में सोने चले गए। यहां घनश्याम और मोहन जमीन पर गद्दा बिछाकर लेटे। रात की आहट लेने लगे। सत्यकाम ने दीवार की टेक लेकर पद्मासन लगाया, ध्यान में चले गए। इसी तरह कब नींद आ गई पता नहीं चला। नींद में सफ़ेद फूलों के झुरमुट में सफ़ेद वस्त्रों में खड़े एक तेजस्वी महात्मा की छवि मानस में उभरी। बाबा मुस्कुराते हुए सत्यकाम को एकटक देखते रहे। धीरता से कहा, मालिक मंगल करेगा। अचानक झकझोरे जाने का एहसास हुआ। नींद टूट गई। सत्यकाम आश्चर्य में पड़े। यह कैसा सपना था। वर्तमान पर ध्यान गया। मोहन उन्हें हिलाकर जगा रहा था। सत्यकाम चौंक कर उठने को हुए। मोहन ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फुसफुसाकर बोला, आहट सुन रहे हो? वो सब बाहर हैं लगता है। बाहर काफी आहट थी। बगल के दरवाजे पर थाप पड़ी। कुछ हलचल सी हुई। कुछ पल बीते। अब इस कमरे के दरवाजे पर जोर से थाप पड़ी। सत्यकाम मुस्कुरा पड़े। द्वार खोलने के लिए उठे। कोने में घनश्याम आतंकित खड़े थे। इशारे से मना किया, मत खोलो। सत्यकाम ने हाव भाव से दोनों को आश्वस्त किया। मन में बोले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शत्रु को जीतने के लिए बल से भी अधिक आवश्यक ज्ञान की प्रतिमूर्ति हनुमान का स्मरण कर द्वार खोलकर सामने खड़े हो गए। रात लगभग आधी जा चुकी थी। निरभ्र आकाश पर चांद अपनी पूरी छटा में था। दूध की तरह सफेद बारीक चांदनी सामने दूर तक आम की झुरमुटों के ऊपर एक मूर्छना में बिखरी हुई थी। झुरमुट के पत्तों के
झलमल होते अनेक रंगों में चांदनी के वस्त्र बेपरवाह उड़ रहे थे। हवा कुंजों के अंदर से होकर बांसुरी की तरह बज उठती थी और उसमें बगीचे की एक खटास भरी मीठी खुशबू फैल रही थी। ठीक सामने एक बड़ा आम का वृक्ष था। उसके पास सूखी झरी पत्तियों पर एक सफ़ेद एम्बेसडर कार खड़ी थी। कार के दरवाजे खुले थे। ड्राइविंग सीट पर एक गदबदे बदन का आदमी होशियार होकर बैठा था। वृक्ष के नीचे लंबे छरहरे इकबाल भाई नशे में लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए खड़े थे। नीली लुंगी के ऊपर पूरे बाह की काली शर्ट थी। शर्ट के खुले बटनों के सीने पर लटकती देशी पिस्तौल दिख रही थी, जिसे कट्टा या सामान कहा जाता है। दो नाटे कद के मोटे लठैत द्वार के ठीक पास खड़े थे, जिन्होंने द्वार पर थाप दी थी। बुशर्ट पैजामे में सत्यकाम पाजामे की जेबों में हाथ डाले खड़े थे। मुस्कुराते हुए धीर स्वर में बोले, इकबाल भाई फरमाएं, क्या करना चाहते हैं? दोनों लठैतों ने दूर से कमरे के अंदर ताड़ती नजर डाली, फिर पीछे सर घुमाकर इकबाल की ओर देखा और सर हिलाकर हाँ का इशारा किया। इकबाल सत्यकाम के आत्मविश्वास से थोड़े अचंभित से थे। जोर से बोले, मोहन सिंह तुम्हारे कमरे में है? उसे लेने आए हैं, बाहर निकालो। सत्यकाम एक क्षण चुप रहे। चेहरे पर पल भर में कई रंग आकर गुजर गए। धीर अविचल स्वर में इकबाल की उन्मत्त आंखों में गहरे देखते हुए बोले, इकबाल भाई, अल्लाह ने आपकी बाजुओं में आम इंसानों से ज़्यादा ताकत बख्शी है, तो उसकी मंशा ये है कि आप मजलूमों की हिफाजत में खड़े हों। आपको मोहन सिंह और बसेरन से क्या मतलब है? इस वक्त सबसे कमज़ोर और मजलूम मोहन सिंह है और वह आपकी और मेरी पनाह में है। दोनों लठैत भन्ना से गए। इकबाल की आंखें बड़ी हो गईं और वो सत्यकाम को पल भर देखते रह गए। सत्यकाम 2 कदम आगे आए। इकबाल की आंखों में अपनी रोशनी से भरी आंखें गाड़ रखी थीं। संयत स्वर में बोले, इकबाल भाई, फिर भी अगर आप किसी बेगुनाह की शहादत से आपकी ताकत की कद्र होती है तो मैं चलने को तैयार हूं। इकबाल एक बार लड़खड़ा गए। संभल कर बोले, अल्लाह कसम, ऐसा जज्बाती और सूरमा आज तक इकबाल ने नहीं देखा, जो आधी रात के वक्त बियाबान में इकबाल भाई की सेना के सामने अकेले खड़े होकर इस तरह पेश आए। इकबाल की निगाह सत्यकाम के सर से नीचे उतरती हुई उनकी जेबों पर ठहर गई। नजरें भांपने लगी कि इन पोशीदा जेबों में जरूर कोई सामान होगा, जिसके दम पर सत्यकाम हिम्मत दिखा रहे हैं। सत्यकाम समझ गए। उन्होंने अपनी जेबें उलट दी। ललकार कर कहा, मेरे पास सिर्फ अल्लाह की ढाल है, इसके सिवा किसी भी इंसानी चीज पर मैं एतबार नहीं करता, ना ही भय। इकबाल का चेहरा फक हो गया। 2 पल ठिठके रहे, फिर जैसे रोशनी मिल गई हो, बेसाख्ता आगे बढ़ाए। सत्यकाम की बाह को छूकर बोले, भाई, तुम जो भी हो अल्लाह के नेक बंदे हो। तुमसे कल उजाले में बात करूंगा। इस वक्त मेरे दिमाग का भरोसा नहीं है। अभी यहां से चले जाना ही वाजिब है। खुदा हाफिज। सेना कार में बैठी और चली गई। सत्यकाम कमरे में आए। घनश्याम और मोहन एक दूसरे को पकड़े सहमे खड़े थे। वे दौड़कर सत्यकाम के गले लग गए। सत्यकाम की आंखें ईश्वर के आभार से भरी थीं। बगल कमरे से उमाकांत दौड़ते हुए आए। उन्हें हर बात की आहट थी।
शुरू में इकबाल के गुर्गों से सवाल जवाब में 2 थप्पड़ भी खा चुके थे। सत्यकाम के कमरे में आकर उछल कर गले से लग गए।